हम आज एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ की चैप्टर 1 की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का झुंड, यानी बहुत सारे लोगों की एक भीड़ हो, एक झुंड हो, एक समूह हो, जिसको हम अच्छी तरह डिफाइंड कर सकें, जिसके बारे में पूरी नॉलेज को स्टोर कर सकें, वही क्या चीज़ है? सेट्स, दैट मीन्स समुच्चय है। इसको बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। और इस समुच्चय को सबसे पहले एक जर्मन गणितज्ञ जिसका नाम जॉर्ज कैंटर है, ये डिफाइन किया। इन्होंने सबसे पहले समुच्चय के बारे में बताया, जिनकी जन्म सन 1845 में हुई और मृत्यु सन 1918 में हो गई। उन्होंने समुच्चय को किस तरह से परिभाषित किया, मैं एक एग्जाम्पल लेके सेम उसी के कैटेगरी में परिभाषित करूंगा। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये कि एक जंगल था जिसमें 4 मित्र घूमने के लिए निकले। मेरी बात ध्यान सुनना। और उनके साथ एक मार्गदर्शक भी कोई थे, मान लो उनके टीचर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को जंगल घुमाने के लिए लेके गए। तो कुछ दूरी पे उन्होंने देखा कि कुछ गाय थी, कुछ बकरियां थी, कुछ भैंस थी, कुछ लोमड़ी थे, कुछ हिरन थे, कुछ जिराफ थे। वह एक साथ मिल करके चल रहे थे। संभव नहीं है क्योंकि ये सब एक साथ नहीं हो सकते, बट एक इमेजिन कर लेना है कि ये सब एक साथ मिल करके क्या कर रहे थे? चल रहे थे। उनके टीचर जो उनके साथ में थे उसे कहे कि जो ये तुम्हारे सामने ये समूह दिख रहे हैं, इनको अपनी भाषा में अच्छी तरह डिफाइन करो कि इसको आप क्या बोलोगे। किसी को समझाना होगा तो आप एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारी बात भी रह जाए और अच्छी तरह जिस चीज़ की व्याख्या करो वो अच्छी तरह डिफाइंड भी हो जाए। उन्होंने पहले स्टूडेंट्स को चांस दिया कि इसको क्या बोलोगे, तो पहले स्टूडेंट ने कहा कि मैं इसको जंगली जानवरों का समूह बोलूँगा। दूसरा स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मैं इसे पालतू जानवरों का समूह बोलूँगा। तीसरा स्टूडेंट ने ये एग्जाम्पल दिया कि मैं इसे जानवरों का समूह बोलूँगा। चौथा स्टूडेंट ने ये आंसर दिया कि मैं इसे सबसे सुंदर जानवरों का समूह बोलूँगा। किस स्टूडेंट ने अच्छी तरह डिफाइन किया, आप बताओ मुझे। वो कौन सा स्टूडेंट था जो इस बात को, जो ये समूह दिखा, उसको अच्छी तरह डिफाइन किया। डिफाइन तो सब किए, अपनी भाषा में सबने डिफाइन किया, लेकिन उसमें सबसे अच्छी तरह कौन डिफाइन किया, आप मुझे बताओ। ठीक है, जंगली जानवरों का समूह। आपके अनुसार क्या गाय जंगली जानवर है? नहीं, वो हम घर पे पालते हैं। बकरी जंगली जानवर नहीं है, वह घर पे ही पाल लेते हैं। भैंस भी जंगली जानवर नहीं है, वह घर पे पाल लेते हैं। तो ये पहले बच्चे की हाँ स्टेटमेंट कुछ ठीक थे, बट उतने ठीक नहीं थे जितना मुझे चाहिए। दूसरा का पालतू जानवरों का समुच्चय। तो पालतू जानवर में हम गाय, बकरी, भैंस पाल लेंगे, लोमड़ी, हिरन, जिराफ तो नहीं पाल पाएंगे। तो इसका मतलब इनके भी स्टेटमेंट कुछ ठीक है, लेकिन अच्छी तरह डिफाइंड नहीं है, बट ये सही नहीं है। तीसरा ने कहा कि जानवरों का समुच्चय, हाँ ये तीसरा डिफाइंड है, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं? जानवर हैं। ये अच्छी तरह डिफाइंड है। तो इसका मतलब कि जो अच्छी तरह डिफाइंड हो वही हमारा क्या चीज़ है? समुच्चय। जो अच्छी तरह डिफाइंड नहीं हो वह हमारा समुच्चय नहीं है। चौथे ने कहा सबसे सुंदर जानवरों का समुच्चय। तो भाई ये सबसे सुंदर हो सकता है, किसी को गाय सबसे सुंदर लगती है तो किसी को जिराफ सबसे सुंदर लगता है, किसी को बकरी सबसे सुंदर लगती है, किसी को भैंस लगती हो। तो एक आदमी का चयन सभी आदमियों का चयन नहीं हो जाता है, क्योंकि अलग अलग आदमियों का चयन अलग अलग होता है। किसी के लिए कुछ और सुंदर होता है तो किसी के लिए कुछ और सुंदर होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? हर व्यक्ति का अपनी अलग अलग चॉइस होता है, तो इसलिए इसका भी स्टेटमेंट उतना सही नहीं है। लेकिन ये तीसरा वाला जो स्टूडेंट जवाब दिया, इसका स्टेटमेंट बिल्कुल और सबसे सटीक जवाब है। तो यही क्या कहलाएगा? समुच्चय, अन्यथा ये समुच्चय नहीं होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये अच्छी तरह परिभाषित भी कर दिया। अच्छी तरह परिभाषित करने का मतलब सुपरिभाषित कर दिया, और उसी सुपरिभाषित संग्रह का नाम क्या चीज़ है? समुच्चय। तो क्या बोलेंगे समुच्चय का? बोलेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। बोलो, समझ में आया?
ये अच्छी तरह से परिभाषित किया। परिभाषा तो ये सब दिए, क्यों भाई, सब के सब ये परिभाषित किए, लेकिन सबसे अच्छी तरह से ये परिभाषित किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सुपरिभाषित। तो बोलेंगे क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो क्या हमारा समुच्चय का परिभाषा निकल गया, क्या बोलेंगे समुच्चय का परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल डीपली लेके चलूँगा, इसमें कोई भी ऐसे वर्ड नहीं होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, पूरी एग्जाम्पल के साथ सटीक जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि समुच्चय क्या होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप अपने बॉक्स में गाय बकरियां भैंस तो लिखोगे नहीं, आप तो डिजिट लिखोगे भाई, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो उस डिजिट को आप कैसे व्याख्या करोगे, उस डिजिट को व्याख्या करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड होनी चाहिए। क्यों, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल, और देख लो किसी भी समुच्चय को आप क्या करना, हमेशा उसको मझोला कोष्ठक में लिखना है आपको, ठीक है। किस कोष्ठक में, मझोला कोष्ठक में। अब देख लो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 3 5 7 9, इसको अच्छी तरह डिफाइन करना हो, आप कैसे डिफाइन करोगे इसे अच्छी तरह। इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें जितने स्टूडेंट हैं सभी अलग अलग अपने विचार रख सकते हैं। पहला कोई बोलेगा कि ये धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, ये बोला भाई। दूसरा लड़का बोलेगा ये धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तीसरा लड़का बोलेगा ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। और चौथा लड़का बोलेगा कि ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस सबसे सटीक किसका जवाब होगा, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है, समुच्चय है। तो ये सटीक जवाब हुआ ना, तो ये हमारा क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, समुच्चय के। हम कह सकते थे धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों में 2 भी तो आ जाएंगे, और इसमें 2 है, ये नहीं है, ये बोलो यार। तो हम ऐसी वर्ड इस्तेमाल करें कि हम अपनी बात को कह सकें और सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि जो ये समुच्चय हमारे पास है ये 10 से कम क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी ये समूह है और इसी समूह का नाम क्या है, समुच्चय है। क्लियर हो गया। तो हम इसको अच्छी तरह डिफाइन कर ले रहे हैं ना। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे हमको मान लो अब एग्जाम्पल भी लिखना है। आपसे कोई पूछे समुच्चय किसे कहते हैं, तो समुच्चय का क्या परिभाषा दोगे, बताओ तो। बोलोगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद से एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई पूछेगा तो समुच्चय का क्या डेफिनेशन दोगे, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, बोलो। ऐसे लिख लोगे एग्जाम्पल के तौर पे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5, A-E-I-O-U। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय है। बोलो ना यार। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। दूसरा क्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये भी क्या चीज़ है बाबू, समुच्चय है। ये बोलो यार। इस कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय है। इस कक्षा में इनफाइनाइट विद्यार्थी तो बैठ नहीं सकते हैं। ये बोलो यार। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ओके। इस कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है। इस कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठ सकते हैं या बैठे हैं। हमारे अभ्यास में हमारे बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी अभ्यास हैं, उनके अभ्यासों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं है। हम गिन सकते हैं हमारे किताब में 10 एक्सरसाइज हैं। बोलो भाई। तो ये सब जितने भी संग्रह है ये सब के सब क्या कहलाएंगे बाबू, समुच्चय। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखो इसके बाद से हमारे पास एक दूसरा वर्ड आता है समुच्चय का अवयव।
समुच्चय का अवयव, यानी किसी समुच्चय का अवयव किसे कहते हैं। तो देख लो, इस समुच्चय में हमारे पास कितने सदस्य उपस्थित थे, 1 2 3 4 5 6 थे ना। तो इन्हीं सदस्यों को हम क्या कहते हैं, समुच्चय का अवयव कहते हैं। इसमें देखो, अभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह लिखेंगे तो A E I O U आएगा ना। तो AEIOU को हम क्या बोलेंगे, समुच्चय का अवयव बोलेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 1 3 5 7 9 लिखा है, तो ये समुच्चय के ये सब क्या है, अवयव है, जो कामा कामा करके लिखे जाते हैं। क्या हमारी बात समझ में आया। तो समुच्चय के अवयव का क्या परिभाषा देंगे। मान लो मैं लिखा हूँ 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, जैसे एक ये समुच्चय लिखे हैं AEIOU लिखे हैं ना बाबू, ये हमारा समुच्चय है। आइए उस समुच्चय में उपस्थित क्या है, अवयव है। तो बोलेंगे किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। क्या बोलोगे आप, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को मझोला कोष्ठक में लिखकर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो समुच्चय के अवयव लिखे जाएंगे, ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में होंगे और इनको किस में रखेंगे हम, मझोला कोष्ठक में। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें समझ में आया। तो पहला नंबर, समुच्चय के अवयव का क्या परिभाषा देंगे, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे, और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को मझोला कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। बोलो, क्लियर हो गया, पक्का समझ में आया। पहला नंबर, समुच्चय किसे कहेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। दैट मीन्स ए सेट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल आसान सा है, इंग्लिश भी दे सकते हो डेफिनेशन इसका, कि ए सेट्स विल ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, समुच्चय का अवयव किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। ये जितने भी इसमें उपस्थित अवयव दिख रहे हैं, ये सब क्या है, समुच्चय के अवयव हैं। बोलो, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी समुच्चय लेंगे जिसकी पहचान करेंगे ये समुच्चय है या नहीं है। क्लियर हो गया ना। अब चलो कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लो। हो गया। क्या बेटे, इसमें देख लो, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल को देख के और सोच के ये पता करेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ एग्जाम्पल है वह समुच्चय है या नहीं है। हम उसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर वह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, सुपरिभाषित अगर वस्तु है, तो फिर वह समुच्चय है, अन्यथा वह समुच्चय नहीं है। अब आए हम लोग अपनी विचार करेंगे यहाँ पे। जैसे इसमें आया है भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ, कितना सर्वश्रेष्ठ बाबू, भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह, ये समुच्चय है या नहीं है। आप बताओ कैसे है। हो सकता है आपके लिए कोई सर्वश्रेष्ठ हो, मेरे लिए वह सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। ये बोलो यार, हर आदमी की अपनी पहचान अलग अलग होती है ना। तो मान लो जब अलग अलग पहचान होगी तो हो सकता है कुछ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। भारत में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि यह सर्वश्रेष्ठ है। ये बोलो यार, अभी मान लो सचिन तेंदुलकर है, इससे पहले मैच खेलता था, अगर 100 रन मार दिया तो सर्वश्रेष्ठ है। पता चला विराट कोहली 200 रन मार दिया तो अब वह सर्वश्रेष्ठ हो गया। यानी कोई निश्चित नहीं है कि यही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो मान लो भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन कौन है, मान लो हमने जिनकी कहानियाँ पढ़ी मुझे ज़्यादा प्रभावशाली लगा, हमारे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है। तो ये निश्चित नहीं है कि भारत के 5 ऐसे लेखक यही हैं
जो सर्वश्रेष्ठ है, कोई निश्चित नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये समुच्चय भी नहीं है। अब आ रहा है भारत की सभी नदियों का समुच्चय। तो ये बताओ भारत में कितनी नदी? 1 अरब नदी नहीं ना होंगी, असंख्य नदी नहीं ना होंगी, भारत से गुजरने वाली कुछ नदियां होंगी। अरे कुछ का मतलब 100, 200, 400, 500 नदियां होंगी, तो निश्चित है कि यही नदियां भारत से गुजरेंगी, उनको हम गिन सकते हैं। क्यों भाई? उनको परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका मतलब वह क्या चीज़ है? समुच्चय है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो इसका मतलब ये वाला समुच्चय है। अब देखो एशिया के देशों का संग्रह। तो ये बताओ एशिया महाद्वीप में असंख्य देश नहीं ना है भाई, कुछ देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है। कुछ भारत व एशिया महाद्वीप में कुछ देश हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो मान लो जिनको हम गिन सकते हैं उनको डिफाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स एशिया के देशों के नामों का जो समूह है वह एक समुच्चय है। क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद से देखो, अब आता है 1 से 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये बताओ 1 से 20 तक सम प्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यही ना है भाई। इनको हम गिन सकते हैं, इनको परिभाषिट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये भी क्या चीज़ है? समुच्चय है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद देखो आ रहा है समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का संग्रह। ये बताओ इस पे कितने घात है भाई? 2। तो इसके कितने मूल होंगे? 2। तो हम क्या उनको निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं, उनको गिन सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कि इनका संग्रह एक समुच्चय है। इस कक्षा में बैठे विद्यार्थियों का समूह है। इस कक्षा में जितने विद्यार्थी बैठे हैं इनका समूह, क्या हम उनको गिन सकते हैं? उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब वह भी समुच्चय है। कह रहा विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? आपके लिए महेंद्र सिंह धोनी होंगे, मेरे लिए विराट कोहली है, तो किसी के लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और है। क्यों भाई? कोई पर्टिकुलर एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, इसलिए विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह एक समुच्चय नहीं है। इसके बाद आता है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। भाई जितने हम सम संख्याओं को गिन सकते हैं भाई उनके संग्रह का नाम क्या है? समुच्चय है। दैट मीन्स ये भी क्या चीज़ है? समुच्चय है। सिर्फ ये 2 ऐसे क्वांटिटी है जो समुच्चय नहीं है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो इस तरह एक्सरसाइज में जितने भी ये क्वेश्चन दिए होंगे आप पहचान लेंगे ये समुच्चय है या नहीं है। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। बढ़िया रहता।